बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ फ़ाइका मुअज़्ज़म। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोयटा के 2 हलकों में तब्दीली का बलोचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। रिमार्क्स दिए 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन में ताख़ीर की कोशिशें, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अहम फैसला दे दिया। कहा इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी तब्दील की थी। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया है इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाब शफाफ हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुताल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी है। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। किसी इंफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। 5 रुकनी कमीशन की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। कहा किसी भी सियासी जमात के आइन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तरीक़ाकार वाज़े नहीं, ताहम अपील से मुतालिक तरीक़ाकार को ज़रूर दिया गया है। तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जो दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत हुई पर आज इलेक्शन कमीशन में सब समाअत जारी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 5 रुकनी कमीशन इस पर समाअत कर रहा है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल अब से कुछ देर कबल मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीटीआई के वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि जो पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात है वो पार्टी के कानून के मुताबिक कराए गए। अली जफर का ये कहना था कि उन्होंने जो है वो तमाम अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, इसलिए इंतखाबात नहीं कराए गए। अली जफर का ये भी बताना था कि उन्होंने चीज नहीं छुपाई, मीडिया में आके इंटर पार्टी इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया और इस हवाले से जो है वो तमाम अहदेदार उस तारीख को पेशावर में इकट्ठे हुए और जितने भी अहदेदार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अली जफर का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो सियासी जमातों के इंटर पार्टी इंतखाबात हैं उनको रेगुलेट नहीं कर सकता। सियासी जमातों के अपने आइन के मुताबिक इंटर पार्टी इंतखाबात रेगुलेट किए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई को फौरी तौर पर बल्ले का निशान अलॉट करे और ये दरख्वास्तें खारिज करे। तो अब से कुछ देर कबल पीटीआई के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त जो दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर हैं उनके वकील बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए 9 नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया है। एजेंडे में सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात एजेंडे के अहम जुज़्व हैं। तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी भी तरजीहात में शामिल हैं। सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, निज़ाम अदल इंसाफ में इस्लाहात। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए 9 नुकाती एजेंडा तैयार कर लिया। आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए 9 नुकात अपनी इंतखाबी मुहिम में उजागर करेगी। एजेंडे में आमदनी महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात अहम जुज़ हैं। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी इकदामात के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ भी शामिल है। तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी भी नून लीग ने अपनी तरजीहात में शामिल कर ली। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की इंतजाम कारी, नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोजगार के मौके भी एजेंडे का हिस्सा है। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब भी एजेंडे का अहम नुक्ता है। और नून लीग की इलेक्शन तैयारियों में तेज़ी, टिकटों की तकसीम से मुतालिक हतमी तजावीज़ पर गौर जारी। पार्लिमानी बोर्ड के 12वें इजलास में आज सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। तफसील जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा ख़ुसूसी इखलाक बाजवा से। जी इखलाक, नून लीग की तैयारियाँ अरूज पर हैं?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास जो है वो आज पार्टी सेक्रेटरिएट मॉडल टाउन में मुनक्कद होगा। इजलास की सदारत जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर जो है करेंगे। अब से कुछ देर बाद ये इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है और आज होने वाले इजलास में सुबह सिंध से तल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू जो है वो किए जाएंगे और सुबह सिंध से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू जो है वो आज मुनक्किद होंगे। इजलास में मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे, जबकि चेयरमैन इलेक्शन सेल सेंटर इसहाक डार भी इजलास में शिरकत करेंगे। आज का ये अहम तरीन इजलास है क्योंकि इस इजलास में सिंध में MQM, JDA और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद के हवाले से लीगी इत्तेहादी उम्मीदवारों का फैसला जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, नून लीग का अहम पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, 12वां इजलास होगा। नुमाइंदा खसूसी इखलाक बाजवा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शंस के लिए जोड़ तोड़ जारी है। लाहौर सियासी मुलाकातों में तेजी आ चुकी है और आसिफ जरदारी आज तुर्बत पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। साबिक सदर के दौरे के मौके पर मकरान की मुख्तलिफ शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे दानिश से। दानिश, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी देखिए, ये सियासी जो जोड़ तो जारी है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सरबराह हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आज पीपल्स पार्टी हुकाम है, पीपल्स के जो जराए हैं उनका ये दावा है कि आज मकरान में जाएंगे। सरप्राइज जो हरीफ है उनको एक बड़ा सियासी सरप्राइज, जबकि इससे कबल भी हमने पार्टी की जानिब से क्वेटा में भी बड़ा जलसा किया गया और इख्तियार की। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि सरदारी का बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो आम इंतखाबात की तैयारी, सियासी जमातों ने वोटर्स से राबते बढ़ा लिए। कराची में MKM पाकिस्तान का पावर शो। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था पीपल्स पार्टी वोट से नहीं नोट के जरिए इलेक्शन जीतना चाहती है। कराची की तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। कराची में 15 साल से जो कुछ हुआ उसका हिसाब लेंगे। मुस्तफा कमाल बोले कोई हमारे हुकूक गज़ब नहीं कर सकता, मुल्क लूटने वालों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। लाड़काना से भी पीपल्स पार्टी को आउट कर देंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो ये कहती ही नहीं है कि हम नोट के जरिए जीतेंगे, वो कहती है नोट के जरिए इलेक्शन खरीदेंगे। आप कराची को मुत्तहिद कर लो, पाकिस्तान मुत्तहिद हो जाएगा। कराची को तकसीम देखने वाले, कराची में तफरीक देखने वाले नाकाम हो रहे हैं। आज की ये रात एक नई सुबह का ऐलान कर रही है। आज MQM ने कराची को तकसीम करने की हद और सरहद सब मिटा दी है। कसम उठाएं कि जागीरदाराना जमहूरियत के खिलाफ जहाद करेंगे कि मेरे जमाने में सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च होकर कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। पीपल्स पार्टी कहती है हमने 22,000 अरब रुपए खर्च कर दिए। एक दफा 5 सालों के लिए सिंध हवाले करो, हम तुम्हें लाड़काना में भी पीपल्स पार्टी को हरवा कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी का हक है, लेकिन सिंध में किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। MKM रहनुमा अमीनुल हक ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ROs की सतह पर मुकामी ऑफिसर्स को तैनात किया जाए। के अंदर MKM पाकिस्तान को या जो अपोजिशन सियासी पार्टियां GDA हो, PMLN हो या फंक्शन लीग हो या GUI हो, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है कि लेट्स कम टू द डिलिमिटेशन प्रोसेस पे। डिलिमिटेशन के प्रोसेस के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ने जो हमारे 13 एतराज़ात थे वो तमाम के तमाम रिजेक्ट कर दिए थे। वाइस वर्सा क्या हुआ, हैरानकुन बात जो सोचने की बात है जिस पे सवालिया निशान बन रहा था, वो चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात को कबूल कर लिया गया। बिल्कुल डिसीजन आ चुका है मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही तमाम मामला को देखेगी। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या तवक्का रखते हैं कि उनकी तरफ से मेरिट पे फैसला किया जाएगा। काफ लीग की अभी तक किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियाँ बरादरान की घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं की। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन की गुजरात में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ पर लाडले का इल्ज़ाम लगाना बेसूद है। पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है।
कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई थी किसी भी जमात के साथ, और हम समझते हैं कि जब बातचीत होगी तो उस टाइम बड़ी क्लियर बात होगी कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारा कुछ फाइनल नहीं है। मेरा ख्याल है जी हर वक्त ही कोई ना कोई लड़ रहा है, तो ये इल्ज़ाम लगाना वैसे ही मैं समझता हूँ बेसूद है, क्योंकि जो लगाने वाले हैं वो भी कभी लाड़ रहे हैं और जिन पर लग रहा है वो भी लाड़ रहे हैं, तो इसका तो कोई किसी को लाडला नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है जी पीपल्स पार्टी का सेंट्रल पंजाब में तो उस तरह से इतना इनग्रेस नहीं है लोगों के अंदर, लेकिन उनके साथ भी हमारा ताल्लुक़ अच्छा है। मैं समझता हूँ चौधरी शुजात साहब ने सारी ज़िंदगी हर किसी के साथ ही ताल्लुक़ अपना अच्छा रखा, हर सियासी जमात के साथ, कोई किसी को भी ज़ातियात या ज़ाती अनाज का मसला नहीं बनाया, और उनकी तो हमेशा सियासत सबको जोड़ने की रही है। मैं समझता हूँ हम भी उसी को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी तरफ से तो शुरू से नरमी थी जी, कभी भी सख्ती नहीं हुई। वो अपनी मर्ज़ी से ही चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाने की पहले कोशिश करते रहे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को PTI के अंदर मिलाने की कोशिश करते रहे, उसके बाद ख़ुद ही छोड़ के चले गए। हम जी तकरीबन इस टाइम पे जो टारगेट कर रहे हैं वो 6 से 7 नेशनल असम्बली की, और तकरीबन। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, हाफिज़ ताहिर अशरफी खिताब कर रहे हैं। 1984 से लेकर आज तक इस शहर के साथ मेरी वाबस्तगी है, और ये शहर दीनदार लोगों का शहर है, अल्लाह वाले लोगों का शहर है। जब हम इस शहर की बात करते हैं तो हमें औलिया अल्लाह और बड़े बड़े शयूखुल हदीस उनका जिक्र मिलता है। आपने कुव्वत बनना है पाकिस्तान की। ये खाली एक तो हज उम्रा इबादत है, लेकिन ये होप अगर चाहे तो ये जो पाकिस्तान में सियाहत का मामला है, और फिर इस वक्त मजहबी टूरिज्म, पूरी दुनिया के अंदर मजहबी सियाहत की बात हो रही है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो अरबों डॉलर जो कभी हम किसी से मांगने जाते हैं, कभी किसी से मांगने जाते हैं, अगर आप हजरात सरबकफ हो जाए और हुकूमती इदारे उनको ठीक करना रियासत की जिम्मेदारी है, और वो ठीक होंगे। आप देखें अभी आर्मी चीफ का विजन था ये सहूलतकार कौंसिल जो बिजनेसमैनों के लिए बनी है। हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि आपके होप का इदारा उससे मुत्तसिल हो, ताकि आप मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर मजहबी टूरिज्म जो है, आपको पता है आपके मुल्क के अंदर 2 बड़े मज़ाहिब जो हैं उनके मानने वालों के मुकद्दिसात हैं, एक बुद्धिस्ट के और एक सिखों के। वो बेचारे यहां आना चाहते हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करके इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम उनके लिए, और फिर यहां से। और अब आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जैसे कलभूषण को भी वो सहूलतें ना हो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप रियासत के मुखालिफ भी हो, आप रियासत की ईंट से ईंट बजा भी दें, और आज कहा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के हामी हैं, मगर सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पे यकीन रखते हैं, मगर सियासी जमातों के लिए ये नहीं होना चाहिए कि आप सरहद पार से आकर 9-10 मई का फेल करें तो दहशतगर्द, आप रियासत के अंदर से वही फेल करें तो आप सियासी जमात कहलाएं, सियासी लीडरशिप कहलाएं। ये नहीं हो सकता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना इंतखाबात वक्त की नहीं, रियासत की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है। मुनसिफाना इंतखाबात पाकिस्तान को भी मुस्तहकम करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को भी मुस्तहकम करेंगे, और पाकिस्तान और आपको अहम खबर से चलें कि अफगान मीडिया को TTP के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की बड़ी इत्तला मिल गई है। TTP के तकरीबन 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। अफगान मीडिया का ये दावा है और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने पहली बार तस्लीम किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान से, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि दहशतगर्द हमारी कैद में है। अफगानिस्तान की जानिब से अस्करी पसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। तो अपडेट कर रहे हैं, आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं कि अफगानिस्तान मीडिया की TTP के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की बड़ी इत्तला।
इसी हवाले से मज़ीद तफसीला जानेंगे अपने नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बड़ी इत्तला सामने आ रही है टीटीपी के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से। 40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस हवाले से तो इसको एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कहा जा सकता है। गो कि 40 का फिगर कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। जितनी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान की सरजमीन पर कालअदम टीटीपी के दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन इसको एक हम सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के तौर पर जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि आज से पहले ना तो इस किस्म की गिरफ्तारियों की बात की गई, ना तो आज से पहले अफगान तालिबान की जो बुरी हुकूमत है उसने ऐसी गिरफ्तारियों का कोई इंदिया भी दिया। लेकिन बहरहाल की डेवलपमेंट जो है सामने आई है और इसमें अफगान जो बुरी इंतजामिया है उसकी वजारत दाखिला के तर्जुमान के हवाले से कहा गया है कि उनके पास ना सिर्फ दाइश के ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने एक फिगर भी दिया है कि 35 से 40 ऐसे दहशतगर्द भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक टीटीपी से मौजूद है। और अब्दुल मतीन कानी इन तर्जुमान का नाम है जिन्होंने ये फिगर जो है वो सामने पेश किया है। और जो अफगानिस्तान का एक आप कदरे मोतबर आप कह सकते हैं कि मीडिया चैनल तुलू न्यूज जो है उसकी जानिब से कहा गया है कि टीटीपी के दहशतगर्दों की जो गिरफ्तारियां हैं वो पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा जो इतलात हैं टीटीपी के ठिकानों के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल ये बात कहता चला आ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर कालअदम टीटीपी के ठिकाने मौजूद हैं, कालअदम टीटीपी की सपोर्ट मौजूद है और कालअदम टीटीपी को हर तरह की आज़ादी भी मौजूद है। और पाकिस्तान की जानिब से मामला ना सिर्फ अबूरी हुकूमत के सामने पेश किया गया, इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई, तो शायद गालिबन उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अब ये कार्रवाई जो है वो की गई है और उसमें अफगान हुकूमत सबूत मिलने पर फौरी कार्रवाई करेगी, अफगान मीडिया का यह दावा है। हमारे नुमाइंदे सलमान अवान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। इलेक्शन के लिए टिकट किसे मिलेगा, JUIF का पार्लिमानी इंतखाबी बोर्ड आज फैसला करेगा। मौलाना फजलुर रहमान अपनी निशिस्त महफूज करने के लिए 2 या 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज JUI का पार्लिमानी इंतखाबी बोर्ड हो रहा है। नमाज जोहर के बाद मौलाना फजलुर रहमान की सराही में I9 में जामिया मस्जिद फारूक आजम में शुरू होगा, जिसमें उम्मीदवारों के टिकटों का फैसला किया जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद अपनी निशिस्त को महफूज करना चाहते हैं, क्योंकि पिछला इलेक्शन डेरा इस्माइल खान से वो हार गए थे और वहां से PTI के अली अमीन गंडापुर जो है वो वहां से जीत गए थे। अब मौलाना फजलुर रहमान निशिस्त को महफूज करने के लिए बलूचिस्तान के इलाकों पशीन और किला सैफुल्ला से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। यहाँ पे मकामी तंजीम को तैयारियों का भी कह दिया गया है। वो DI खान से खुद इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला भी होगा। उनके भाई लड़ेंगे, उनका बेटा लड़ेगा, या क्या होगा, या वो खुद लड़ेंगे, ये अभी तय होना बाकी है। ताहम ये जरूर हुआ है कि सीट को महफूज करने के लिए वो बलूचिस्तान से जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। जी, इलेक्शन के लिए टिकट किसे मिलेगा, JUIF का पार्लिमानी बोर्ड का आज इजलास होने जा रहा है जिसमें फैसला किया जाएगा। अली शेर अपडेट कर रहे थे, हमें आपका शुक्रिया। और पोप फ्रांसिस ने गजा में इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दी करार दे दिया है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा के कैथोलिक चर्च पर इसराइली फायरिंग से 2 ईसाई खवातीन समेत 3 समेत दीगर आम शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए एक बार फिर फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि जंग में आम शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दी है। कत्ल होने वाली दोनों खवातीन माँ बेटी थीं। नाहिदा और उनकी बेटी समर को चर्च के सिस्टर कॉन्वेंट में इसराइली स्पॉन्सर ने निशाना बनाया है और मुहासरे के बायस गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च में सैकड़ों अफराद महसूर हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में इसराइली जारियत और फ़लस्तीन से हमदर्दी और गजा में मुकम्मल जंगबंदी के लिए मुजाहिरे जारी हैं। मशरिक से मगरिब तक एक ही आवाज़ है, फ्री फ़लस्तीन। नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा किया। मुजाहरों में ख़वातीन, बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में भी एक बार फिर अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद ने व्हाइट हाउस समेत दीगर अहम मकामात पर इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। इंडोनेशिया में भी बड़ा मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। यूरोप के बेशतर ममालिक में भी जलसे हुए और रैलियां निकाली गईं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी और 17 दिसंबर को 1638 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 377 खवातीन और 836 बच्चे शामिल हैं। 71 गाड़ियों में 86 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। मुसल्ला अफवाज और सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। लांस नाइक महफूज शहीद ने 1971 की पाक भारत जंग के दौरान वाघा बॉर्डर पर दुश्मन की तोपों को खामोश कराया।
और यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान के ज़िला लोरालाई में यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई के तलिबा और फैकल्टी मेंबर्स ने FC हेड क्वार्टर्स लोरालाई का दौरा किया है। यादगार शोहदा पर हाज़रीन और वतन अजीज़ के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ की गई है। तलबा ने बलूचिस्तान में क़याम अमन में FC की काविशों को सराहा। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में ओवरसीज़ का पैगाम। पाक फ़ौज के नाम इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद। दौरान सेमिनार पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। 5 माह में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। करंट अकाउंट खसारे में सालाना बुनियाद पर 64% कमी हुई है और नवंबर में मुल्की करंट अकाउंट $90 लाख सरप्लस रहा। स्टेट बैंक अक्टूबर में करंट अकाउंट $18 करोड़ 40 लाख खसारे में था। और अफसोसनाक खबर आपको दे, सियालकोट में शादी की खुशियां सोग में बदल गईं। मसरूर से आने वाला दुल्हा हार्ट अटैक के बायस चल बसा। दुल्हे की मौत से शादी हॉल में कोहराम मच गया। दुल्हे को निजी अस्पताल लाया गया मगर जान बरना हो सका। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सियालकोट में, जहां शादी की खुशियां सोग में बदल गईं। मसरूर से आने वाला दुल्हा हार्ट अटैक के बायस चल बसा। दुल्हे की मौत से शादी हॉल में कोहराम मच गया। दुल्हे को निजी अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर ना हो सका और जान से चला गया। सियालकोट में शादी की खुशियां सोग में बदल गईं। मसरूर से आने वाला दुल्हा हार्ट अटैक के बायस चल बसा। हमारा नदीम अता गौरी। नदीम, क्या तफसीलात हैं? अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जी, जैसे कि फुटेज में देखा जा सकता है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। जो दुल्हा शादी की तकरीब में जब दुल्हनिया ब्याने के लिए गया तो वहाँ पर दूध पिलाई की रस्म चल रही थी, जिसके दौरान ही अचानक हार्ट अटैक आने से दुल्हा की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल यहाँ से लेके जाया गया। नई नामी ये दुल्हा है जो कि हॉस्पिटल पहुंचते ही जाँ बहक हो गया। पसूर सियालकोट की तहसील पसूर है, जिसका ये नवाही गांव है, जहां से ये दुल्हनिया ब्याने के लिए थाना 17 के इलाका में प्राइवेट एक मैरिज हॉल है, वहां पर दुल्हनिया ब्याने के लिए गया। लेकिन वहां पर दूध पिलाई की रस्म की खुशियों के दौरान ही इसको हार्ट अटैक हुआ और वहां पर ये जान पर ना हो सका और वफात पा गया। जी, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सियालकोट में, जहां शादी की तकरीब के दौरान दुल्हा की हार्ट अटैक से जान चली गई। और ये हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर आपको दें, कराची मारीपुर जाफर चौक के करीब धमाके में 4 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। इब्तदाई तौर पर धमाका सिलेंडर फटने से हुआ है। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है। कराची मारीपुर जाफर पार्क में धमाका हुआ है। धमाके में 4 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी होने के इत्तलात हैं। इब्तदाई तौर पर धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। इब्तदाई तौर पर धमाका सिलेंडर फटने से हुआ है, जिसमें 4 अफराद के जान बहक और 4 के जख्मी होने के इत्तलात हैं। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद है। खुरम, क्या तफसीलात हैं अब तक? कराची मारीपुर पर जी खुरम अपडेट कीजिए। गिरी है, जिसकी वाकई की तलब मिलते ही रेस्क्यू इदारे और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पे पहुंच गई है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि पुलिस की नफरी यहाँ मौजूद है और छिपा और ईदी के रजाकार भी यहाँ पहुंचे हैं। इब्तदाई तौर पे 4 अफराद को यहाँ से जख्मी निकाला गया है इस मलबे से, जिसमें 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल है। बताया जा रहा है कि एक शख्स जो है इसमें दौरान इलाज दम तोड़ गया है, जिसमें 1 हलाक और 3 जख्मी है, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इमारत के बारे में बताया जा रहा है इमारत के नीचे दुकानें मौजूद थी और मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर का धमाका था, जिसके धमाके के बायस ये इमारत जो है गिरी है, जिसके नतीजे में ये 1 हलाक और 3 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। जी, कराची मारीपुर जाफर चौक के करीब धमाका हुआ है। धमाके में 4 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी होने के इत्तलात हैं। इब्तदाई तौर पर धमाका सिलेंडर फटने से हुआ है। खुरम, ये भी बताएगा कि जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? इसमें 2 मर्द और 2 खवातीन जिसमें जिनको तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल लाया गया है। इसमें एक शख्स जो है बताया जा रहा है कि दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ गया है। इस तरह एक शख्स इस वाक़े में जाँ बहक हो चुका है अब तक और 3 अफराद जो है वो, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं, उन्हें सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। जबकि रेस्क्यू इदारे मौके पर मौजूद हैं और जो मलबा है उसे हटाने के लिए जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से और दीगर KMC हुक्काम की जानिब से भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के लिए गाड़ियाँ मूव की जा रही हैं। जबकि इलाके में बड़ी तादाद में जो है वो इलाका मकीन भी यहाँ पहुंचे, जिसकी वजह से रेस्क्यू इदारों को और पुलिस को जो है वो यहाँ ऑपरेशन करने के दौरान में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। जबकि पुलिस का कहना है कि वो जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें फौरी तौर पर पीछे हटाया जा रहा है ताकि शुबा है कि मलबे के नीचे और कोई दबाव ना हो। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। खुरम गुलजार अपडेट कर रहे थे हमें, आपका शुक्रिया।
और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में मसनूई बारिश के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल करने की कोशिश नाकाम हो गई है। शहर आज फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। कराची की फ़ज़ा भी जहर आलूद खुली फ़ज़ा में शहरियों का सांस लेना तक मुहाल हो गया है। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों की हवा में भी आलूदा ज़र्रात की मिक़दार बढ़ गई है। और मुल्क में जाड़ा जोबन पर पहुंच गया। कराची से खैबर तक सर्द हवाओं का राज। बला इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मरी और लवारी टॉप ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सिंध और पंजाब में मौसम सर्द और खुश्क। आज़ाद कश्मीर में मौसम सर्द और खुशगवार है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुगल से। जी बशारत। आज़ाद कश्मीर मौसम की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर भर का मौसम आज खुशगवार है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाके जिसमें वादी नीलें, लीपा वैली, अवेली, दीगर जो आज़ाद कश्मीर के बुलंद तरीन मकामात हैं, गुज़श्ता रात जो बुलंद बाला पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई है और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं, उसके बायस सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है और उसमें अब मसलसल इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। मुज़फ़्फ़राबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त तेज़ धूप लग रही है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ा हुई है। ताम सुबह और शाम के औकात में खून जमा देने वाली। शुक्रिया बशारत मुगल आपका। और कराची एक्सपो सेंटर में लगा बोल न्यूज़ का स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। शहरियों ने बोल न्यूज़ के मकबूल तरीन गेम शो ऐसे चलेगा की फ्री रजिस्ट्रेशन भी करवाई। सनारिफ की रिपोर्ट देखिए। और में जारी 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक इख्तिताम पजीर हो गया। शो में 27 डिज़ाइनर्स के उरूसी मलबूसात की नुमाइश की गई। मोइन ज़ुबैर रिपोर्ट करेंगे। रंगो नूर की बहार, एक से एक पहनावे और मॉडल्स की दिल फरेब अदाएं। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक इख्तिताम पजीर के 3 रोज उरूसी मलबूसात ज़ेब तन किए मॉडल्स ने वॉक। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।